जय हिंद दोस्तों। हाल ही के दिनों में बलूचिस्तान काफ़ी चर्चा में है, तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। यानी बलूचिस्तान चर्चा में क्यों है, बलूचिस्तान की हिस्ट्री क्या है और बलूचिस्तान का संकट क्या है। इसके अलावा बलूचिस्तान की जो सामान्य जानकारी है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप बलूचिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बलूचिस्तान चर्चा में क्यों है। तो अभी हाल ही में बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है मीर यार बलूच। तो इन्होंने ही ये कहा है कि जो बलूचिस्तान है अब ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। अभी जो बलूचिस्तान है ये पाकिस्तान का एक राज्य है। जिस प्रकार से भारत में 28 राज्य हैं, उसी प्रकार से पाकिस्तान के 4 राज्यों में से एक राज्य है बलूचिस्तान। लेकिन ये बलूचिस्तान अपनी आज़ादी की मांग कर रहा है और बलूचिस्तान के लीडर मीर यार बलूच ने पाकिस्तान से अलग होने का ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने ट्विटर पर क्या लिखा है, चलिए ये देख लेते हैं। तो उन्होंने एक्स पर यानी ट्विटर पर ये लिखा है कि बलूचिस्तान के लोगों ने अपना राष्ट्रीय फैसला दे दिया है, यानी आज़ादी का फैसला दे दिया है। यानी बलूचिस्तान के लोग आज़ादी चाहते हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि दुनिया को अब चुप नहीं रहना चाहिए और उन्हें बलूचिस्तान का साथ देना चाहिए। ये कहना किसका है? मीर यार बलूच का। दोस्तों, उन्होंने भारत और दुनिया से ये कहा है कि वो बलूचिस्तान की आज़ादी को मान्यता दें और बलूचिस्तान का समर्थन करें। यानी उन्होंने भारत से भी ये कहा है कि वो बलूचिस्तान की आज़ादी को मान्यता दें और बलूचिस्तान का समर्थन करें। उनके द्वारा भारतीय मीडिया, यूट्यूबर्स और भारतीय बुद्धिजीवियों से ये अपील की गई है कि जो बलूच लोग हैं उन्हें पाकिस्तान के लोग न कहें, बल्कि ये कहें कि ये बलूचिस्तानी है, पाकिस्तानी नहीं है, ये बलूचिस्तानी है। तो जब ये खबर आती है, मीडिया में, न्यूज़ में आती है, इसके बाद दोस्तों यही चर्चा होती है कि क्या बलूचिस्तान आज़ाद हो गया है या बलूचिस्तान को अभी आज़ादी मिलनी बाकी है। तो देखिए, आज़ादी का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन अभी किसी ने उसको मान्यता नहीं दी है, किसी ने उसका समर्थन नहीं किया है। आने वाले समय में क्या होता है ये अभी किसी को पता नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल में किसी के द्वारा उसको मान्यता नहीं दी गई है, ना ही उसका समर्थन किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं मीर यार बलूच की। ये कौन है? तो दोस्तों, ये पाकिस्तान को वैश्विक खतरा मानते हैं। यानी कि वो ये मानते हैं कि जो पाकिस्तान है ये वैश्विक खतरा है, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और ये मानते हैं कि भारत और बलूचिस्तान के जो संबंध है वो मैत्रीपूर्ण होने चाहिए, दोस्ताना संबंध होने चाहिए। इसके ये समर्थक माने जाते हैं। इनके आइडल कौन है, इनके आदर्श कौन है? तो भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और बटुकेश्वर दत्त, ये इनके आदर्श हैं। और दोस्तों, मीर यार बलूच कई भाषाओं के जानकार हैं और ये हिरवे यार मारी के समर्थक भी माने जाते हैं। तो ये जानकारी है मीर यार बलूच के बारे में। यानी कि ये भारत और बलूचिस्तान के जो संबंध हैं वो स्थापित हों, इसका वो समर्थन करते हैं। और भारतीय जो हीरो हैं भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और बटुकेश्वर दत्त, उनको वो आदर्श मानते हैं। दोस्तों, बलूचिस्तान के इतिहास को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप इस मैप को देखिए, ये पूरा पाकिस्तान का मैप है। ये जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है यही बलूचिस्तान है। पाकिस्तान में 4 स्टेट हैं, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और यहाँ पर है खैबर पख्तूनवा। तो ये 4 स्टेट हैं। 4 स्टेट में से सबसे बड़ा स्टेट है बलूचिस्तान और यही आज़ादी की मांग भी कर रहा है। अब ये पाकिस्तान में कैसे मिला, चलिए इसको देखते हैं। तो अंग्रेजों के शासन के दौरान बलूचिस्तान एक रियासत के रूप में था। यानी कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन था उस समय बलूचिस्तान एक रियासत हुआ करता था। जैसे कश्मीर एक रियासत, हैदराबाद एक रियासत और कितनी रियासतें थी भारत में, उसी प्रकार से बलूचिस्तान भी एक रियासत हुआ करता था। और उसमें 4 क्षेत्र शामिल थे। पहला था कलात, दूसरा मकरान, तीसरा लास बेला और चौथा खरान। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली या जिसका साम्राज्य ज़्यादा फैला हुआ था वो था कलात। ठीक है। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उसके बाद उसने कई रियासतों को विलय किया। यानी कि जब पाकिस्तान आज़ाद हो गया फिर उसका काम था जो रियासतें थी उनको ज़बरदस्ती मिलाना, दबाव डाल के मिलाना, ये उसका काम बन गया था। दोस्तों, जब 1947 में भारत आज़ाद हो रहा था, पाकिस्तान अलग हो रहा था, तो उसी दौरान जो कलात के शासक थे अहमद यार खान, तो उन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी से पहले ही 12 अगस्त 1947 को अपनी रियासत की आज़ादी का ऐलान कर दिया था
और वह एक स्वतंत्र देश बन गया था। यानी कि ना तो वो पाकिस्तान में गया और ना हिंदुस्तान में, वो एक स्वतंत्र देश बन गया। फिर इसके बाद जिन्ना ने 18 मार्च 1948 को खारन, लास बेला और मकरान को अलग करने की घोषणा कर दी। ठीक है, ये अलग हो गए बलूचिस्तान से। पाकिस्तान ने बाद में ताकत का इस्तेमाल करके 27 मार्च 1948 को जो कलात वाला क्षेत्र था उसको जबरन पाकिस्तान में मिला लिया, और जो अन्य रियासतें थीं जिसमें खारन, लास बेला और मकरान थी उनको भी मिला लिया, और 1948 में एक नया प्रांत बनाया, नया राज्य बनाया पाकिस्तान का, जिसका नाम रखा गया बलूचिस्तान। दोस्तों, जब बलूचिस्तान पाकिस्तान का पार्ट बन गया उसके बाद होता क्या है कि जो वहाँ की जनता है वो नाखुश हो जाती है। वो ये नहीं चाहती थी, क्योंकि बलूचिस्तान को ज़बरदस्ती पाकिस्तान में मिलाया गया था। तभी से यानी 1948 से ही जो बलूच के राष्ट्रवादी लोग थे वो इसका विरोध करने लगे, यानी कि वो पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते थे। तभी से इसका विरोध हो रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि ये बलूच लोगों का फैसला नहीं था, बलूच लोग नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान में मिले। इसके बाद जो बलूच लोग थे उन्होंने विद्रोह शुरू किया, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी फौज की ताकत से उसको दबा दिया। 1958, 1973, 2005 तो ये बड़े विद्रोह हुए हैं बलूचिस्तान में। दोस्तों, बलूच लोग ये आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर ज़बरदस्ती कब्जा तो किया ही है, इसके अलावा जो बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधन हैं उनका भी भारी दोहन किया है, और इसके बदले में बलूच लोगों को कुछ नहीं मिला है। दोस्तों, बलूचिस्तान ऐसा एरिया है जहां पर खनिज संसाधन ज़्यादा पाए जाते हैं, तांबा और जो भी और भी खनिज पदार्थ हैं वो वहां पर पाए जाते हैं। तो पाकिस्तान की सरकार क्या करती है कि वहाँ के जो खनिज संसाधन हैं उनको तो वहाँ से ले जाती है, लेकिन बलूच लोगों को कुछ नहीं मिलता है, इसलिए बलूच लोग काफ़ी नाखुश हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान के लोगों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया जाता है, यानी कि उन्हें उस प्रकार के राइट्स नहीं मिलते हैं जिस प्रकार से पाकिस्तान में अन्य लोगों को मिलते हैं, यानी दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है बलूचिस्तान के लोगों के साथ। इन सभी कारणों से पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान में विरोध होता है। कई संगठन शांतिपूर्ण विरोध करते हैं, लेकिन कई संगठन हथियारबंद आंदोलन करते हैं, यानी वो हथियार उठाए हुए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए कब कब विद्रोह हुआ है, तो 1948 से 50 तक पहला विद्रोह हुआ था, फिर 58 से 60 तक दूसरा, तीसरा विद्रोह 1962 से 63, चौथा हुआ है 73 से 77 के बीच में, और पांचवा 2005 से जारी है, जो कि अभी तक जारी है। दोस्तों, आपको एक संगठन के बारे में भी याद रखना है जिसका नाम है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या BLA। इसका गठन 1970 के दशक में हुआ था। पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिका इसे आतंकी संगठन मानते हैं। यह संगठन अलग देश की मांग पर पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले करता रहता है। आप लोगों ने कुछ समय पहले सुना भी होगा कि पाकिस्तान में एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था, तो उसके पीछे किसका हाथ था? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का। दोस्तों, बलूचिस्तान में ये संकट क्यों आते हैं? बलूचिस्तान में ऐसा क्या है जिसके कारण बलूचिस्तान संकट में पड़ा हुआ है? तो पाकिस्तान का जितना भी एरिया है उसका 44% हिस्सा बलूचिस्तान में है। इसलिए जब बलूचिस्तान आज़ादी की मांग करता है तो पाकिस्तान को टेंशन हो जाती है कि उसका 44% हिस्सा जो है वो उससे अलग होने की बात कर रहा है। पाकिस्तान की जितनी भी आबादी है उसका 6% हिस्सा बलूचिस्तान में रहता है। देखिए, एरिया तो बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो 6% ही है, और यहाँ का जो पूरा एरिया है वो पहाड़ी एरिया है, यानी बलूचिस्तान का पूरा एरिया पहाड़ी एरिया है, लेकिन यहाँ पर खनिज संसाधन भरपूर मात्रा में है। ठीक है, और बलूचिस्तान में खनिज संसाधन भरपूर मात्रा में है, यही उसकी आफत है, क्योंकि सभी लोग उसके संसाधन लूटना चाहते हैं। वहाँ से खनिज पदार्थ ले जाते हैं, लेकिन बलूचिस्तान को मिलता कुछ नहीं है। बलूचिस्तान की 1100 किलोमीटर की सीमा समुद्र से लगती है, जो समुद्री संसाधनों और व्यापार के लिहाज से काफ़ी अहम है। यहाँ पर आप अरब सागर देख पा रहे हैं, तो बलूचिस्तान की 1100 किलोमीटर की जो सीमा है वो समुद्र से लगती है। इसलिए बलूचिस्तान काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि अगर बलूचिस्तान अलग होता है तो इतना जो समुद्री सीमा है वो कम हो जाएगी पाकिस्तान की। दोस्तों, जो बलूचिस्तान वाला एरिया है वहाँ पर एक प्रमुख बंदरगाह है जिसका नाम है ग्वादर बंदरगाह। यहाँ पर स्थित है ग्वादर बंदरगाह। तो इसको पाकिस्तान चाइना के सहयोग से विकसित कर रहा है। ये सबसे बड़ी आफत है बलूचिस्तान की, क्योंकि यहाँ पर चाइना आ गया है। ठीक है, चाइना यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट चला रहा है,
वो वहाँ के बंदरगाह को डेवलप कर रहा है, इसलिए वहाँ के लोग और चढ़ गए हैं कि ये चाइना के जो लोग हैं ना, यहाँ से संसाधनों को लूट करके ले जा रहे हैं। तो चाइना ने बलूचिस्तान में चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर यानी CPEC के तहत कई सड़कें बनाई हैं, कई फैक्ट्रियां बनाई हैं। तो ये है CPEC, ये है दोस्तों चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जो कि चाइना से होकर के और ये पाकिस्तान से होता हुआ यहाँ पर ग्वादर बंदरगाह तक जाता है। बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तान की सेना के द्वारा बलूच लोगों पर लगातार अत्याचार होते हैं, जिसके कारण ये चर्चा में रहता है। अब दोस्तों हम बलूचिस्तान की सामान्य जानकारी डिस्कस करेंगे। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF को और कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन मिलेगा। तो कोर्स एंड PDF वाले ऑप्शन पर आपको राष्ट्रगुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए कूपन कोड यूज करें अर्जुन 400, तो आपको छूट मिल जाएगी। इस कोर्स की वैलिडिटी है 2 साल की। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है इस कोर्स को लेने में तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। राजा गुप्ता सर की जो ऑब्जेक्टिव स्टैटिक जीके की बुक है और स्टैटिक जीके की जो बुक है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी समर सेल चल रहा है 22 मई तक, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर के इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। ये बुक आपके घर तक पहुंच जाएगी। अब दोस्तों हम बलूचिस्तान की सामान्य जानकारी डिस्कस करेंगे। तो बलूचिस्तान की राजधानी क्या है? कोयटा, और इसका क्षेत्रफल है 3,47,190 वर्ग किलोमीटर, जो कि पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का 44% है। यहाँ पर कौन कौन से जातीय समूह रहते हैं? तो बलूच रहते हैं और ब्राहुई रहते हैं और पश्तून रहते हैं। यहाँ की भाषा है बालोची, उर्दू, पश्तो और ब्राहुई। यहाँ पर धर्म कौन कौन है? सिख धर्म है, हिंदू धर्म है, पारसी धर्म है और इस्लाम है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो कि पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसकी सीमाएं अफगानिस्तान और ईरान से लगती हैं। तो ये है ईरान और ये है अफगानिस्तान। तो बलूचिस्तान की सीमा अफगानिस्तान से भी लगती है और ईरान से भी लगती है। दोस्तों बलूचिस्तान के साउथ में अरब सागर है। यहाँ पर आप अरब सागर को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है बलूचिस्तान। इसके दक्षिण में स्थित है अरब सागर। बलूचिस्तान की जो आबादी है वो है 12.34 मिलियन। तो इस आबादी में से 52% आबादी किसकी है? बलूच लोगों की। 36% आबादी पश्तून की है, जबकि 12% लोग छोटे समुदाय के लोग हैं, जैसे ब्राहुई, हजारा, सिंधी, पंजाबी, उज्बेक्स और तुर्कमेंस। दोस्तों यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 12.34 मिलियन। तो 2017 की जनगणना के आंकड़े हैं, इसके अनुसार यहाँ की जनसंख्या इतनी है। और बलूचिस्तान के बारे में आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर हिंदुओं की प्रमुख शक्ति पीठों में से एक हिंगलाज माता का मंदिर भी है, जिसे पाकिस्तान में नानी का हज कहा जाता है। ठीक है, तो हिंगलाज माता का मंदिर बलूचिस्तान में ही स्थित है। दोस्तों बलूचिस्तान में प्राकृतिक गैस के क्षेत्र हैं और तेल के क्षेत्र हैं, इसके कारण सब लोग इसको लूटना चाहते हैं। दोस्तों बलूचिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख शहर हैं। पहला है मेहरगढ़ और दूसरा है सुतका गैंडोर। तो यहाँ पर आप सुतका गैंडोर को देख सकते हैं और यहीं पर है मेहरगढ़। ठीक है, तो ये 2 प्रमुख शहर हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। तो इस प्रकार से हमने बलूचिस्तान की सामान्य जानकारी को डिस्कस कर लिया है। ये लेक्चर इस प्रकार से हमने बलूचिस्तान की सामान्य जानकारी को डिस्कस कर लिया है। ये लेक्चर आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। बलूचिस्तान की राजधानी क्या है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। जब आप हमारा ऐप इंस्टॉल करेंगे तो उसमें ई बुक वाले सेक्शन पर मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसको प्राप्त कर लें। और 13 महीने के करंट अफेयर्स और 1800 MCQs की ई बुक भी मिल जाएगी। और ऐप पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 2025 की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज मिल जाएगा मात्र 199 रुपये में। कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। इसी कूपन कोड के साथ आपको 2024 की ई बुक भी मिल जाएगी। और दोस्तों आप हमारे ऐप पर 1000 टॉपिक बाय स्टैटिक जीके की PDF प्राप्त कर सकते हैं। 1 ईयर टॉपिक बाय ऑल करंट अफेयर्स की PDF भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। और ऐप पर ये सभी ई बुक मिल जाएंगी जो कि GK GS की ई बुक है, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस इन सभी टॉपिक को कवर किया गया है।
आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें और ऐप पर टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ।